आज भारत और दुनिया की जैसी स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति हमें लगता है इससे पहले कभी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में। हम इस चर्चा की शुरुआत WHO की एक लाइन से शुरू करना चाहेंगे। WHO का एक लाइन है कि कोविड-19 इज़ पैंडेमिक एज वेल एज इन्फोडेमिक। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह कोरोना वायरस पैंडेमिक है, यह इन्फोडेमिक भी उतना ही है। इन्फोडेमिक का मतलब ये होता है कि जितना डर उसका वास्तव में नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम लोग अफवाहों के दौरान उसको जो है सो बना देते हैं। अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कोरोना के केसेस के दौरान या फिर कोरोना के इस भयावह स्थिति के दौरान, जिसके चलते बहुत लोग मरते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने भारत को ही लें, वैसे तो ये विश्व के हर जगह ऐसी र्यूमर्स फैलती रही है कोरोना को लेके, लेकिन अगर भारत के बारे में बात करें हम लोग, तो भारत के लोग तो पहले ऐसा बोलते थे कि भारत में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, भारत के लोग धूल मिट्टी में पले बड़े हैं इन्हें कोरोना क्या कर सकती है। और वास्तविकता थोड़ी बहुत दिखी भी थी। अगर हम प्रथम वेव की बात करें, पहले वेव की बात करें, तो वहाँ कोरोना का उतना इफेक्ट नहीं पड़ा जितना और देशों में पड़ा था। और हम लोग जनवरी फरवरी में वहीं बिहार का इलेक्शन हुआ था, उसमें इतने सारे भीड़ इकट्ठा हुए, लेकिन कोरोना का ज़्यादा प्रकोप नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट, सारे लोग सभी खुश हो उठे थे कि अब कोरोना हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन दूसरा वेव अभी जो कुछ दिन पहले से आया हुआ है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं किस तरह खतरनाक वेव ये रहा है। तो WHO का ऐसा कहना कि ये इन्फोडेमिक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम लोग अक्सर अफवाहों के बाज़ारों में कहीं इस तरह खो जाते हैं कि उसकी वास्तविकता को पता लगाना बहुत नामुमकिन हो जाता है। अगर हम वायरस के इतिहास के बारे में देखें, आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू भी आया था, जो कि स्पेन से आया था, और वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सैनिक आए थे हमारे भारत, वो ही लेके आए हुए थे। और उस समय हमारी जनसंख्या 25 करोड़ थी, और उस वक्त लगभग 2.25 करोड़ के आसपास आदमी की मौत हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कितनी भयावह थी। अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो उस वक्त 2.25 करोड़ 25 करोड़ में से मरी थी, तभी तो 130 करोड़ जनसंख्या है, 8 से 10 करोड़ के मरने की आशंका है। लेकिन उस वक्त के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिकल के, उसमें बहुत अंतर है, तो उतनी मौतें नहीं होंगी, ऐसा है। अब अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो हमारा गवर्नमेंट एज ए सिस्टम पूरी तरह से फेल्योर रही है, क्योंकि वास्तव में जो सेकेंड वेव आया है उसमें लोग जो मर रहे हैं वो कोरोना सेकेंडरी कंडीशन में है, यानी कि जो प्राइमरी है जिसके चलते लोग मर रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी है। और हमारे यहाँ कुछ ढल्ले नेता तो ऐसे भी हैं जिनका कहना है इतने सारे अगर बेड्स बना लें, इतने सारे ऑक्सीजन बना लें, तो फिर हम आगे करेंगे क्या। इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे देश में, हमारा जो देश है भारत, ये 165 देशों में 160 नंबर पे आता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सोच सकते हैं आप, 1 लाख आदमी पे 300 बेड का होना जरूरी है WHO के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे यहाँ 1 लाख पे मात्र 50 बेड हैं, 1/6 भी नहीं है। और हम लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे बेड का करेंगे क्या। वास्तव में किसी भी युद्ध की तैयारी घर से ही होती है, न कि युद्ध में जाने के बाद या फिर युद्ध को पता करने के बाद। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक रूमर्स ये भी फैलते हैं कि हमारे ऐसे इम्यूनिटी हैं, हम नहीं होने देंगे कोरोना को, दिस डैट। वास्तविकता ये है कि हमारी बॉडी उसी वायरस से लड़ पाती है जो वायरस को पहचान पाती है। अब पहचान कैसे पाए, जैसे मान लीजिए आपको एक रुई का डंडा से मारा जाए, आपको पहली बार मारा जाएगा, थोड़ा आप शरीर को छिपेंगे, दूसरी बार बोलेंगे चलो भाई मारो कोई दिक्कत नहीं, तीसरी बार मारो कोई दिक्कत नहीं, अब अगली बार उसके अंदर अगर डंडा लगा दें और फिर मारें आपको, आप तो बोलेंगे मारो, और जब मार पड़ेगी तो उसके बाद आप चिल्लाएंगे। तो कोरोना के साथ वही हो रहा है। लोग तो समझ रहे हैं क्या करेगा ये कोरोना, लेकिन जब वो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद जो खेल रचाती है, कुछ हमारे दोस्त के जो कुछ रिलेटिव्स थे उन्हें भी कोरोना हुआ था, वो तो बस यही बताते हैं कि ये ना हो किसी को, यही बेहतर है। क्योंकि जब अंदर तबाही मचाती है, जो दर्द देती है,
वो शायद किसी और बीमारी में ना हो। तो इसीलिए जो है सो आप सभी से यही है कि इसको थोड़ा समझें, कोरोना को आखिर ये इतना भयावह क्यों है। आप लोग बाहर बिल्कुल भी ना निकले अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो। हमारे देश में अब वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो बहुत से कुछ धर्म के लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये इम्पोर्टेंट बनाने की तैयारी चल रही है। भाई साहब ये सब कुछ भी नहीं है। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, बीमारी है। वैक्सीन बस यही है कि बस आपको एक मरे हुए फॉर्म में कोरोना का वायरस आपके अंदर डाल दिया जाता है ताकि आपके अंदर का जो एंटीबॉडी है वो आपको पहचान सके बीमारी को। और पहचानने के बाद होगा क्या, अगर आप फिर से नया से अगर असल में कोरोना आता है तो उसको वो लड़ने की उसमें क्षमता होगी। तो इस तरह जो है सो वैक्सीन का पर्पस बस एक ही है कि आपके अंदर बस एंटीजन दे देना और एंटीजन क्या करना, उसका एंटीबॉडी बना डालना। क्योंकि हमारा बॉडी जो है सो हर एक वायरस से लड़ने की काबिलियत रखती है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। क्योंकि आज न कल लगभग में 10% अगर आबादी को छोड़ दें, 10 to 20% तक आबादी को छोड़ दें तो सभी को कोरोना होना ही होना है। और जिनको एक बार कोरोना हो जाता है उनको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं, मतलब मिनिमम केस है। लेकिन अगर होंगे भी तो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही एंटीबॉडी पाया जाता है। और ये सब इम्यूनिटी का खेल है, जिसको एंटीबॉडी को ही हम लोग इम्यूनिटी बोल देते हैं कि इम्यूनिटी थोड़ा बूस्ट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है। अब हमें जो है सो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि ये सब वैक्सीनेशन जल्दी हो और करवाए लोग भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो करवा ही रही है। हम लोगों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी जो है सो सिर्फ एक वैक्सीन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमारे भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। साथ ही जो पी फाइजर है, मॉडर्ना है या फिर स्पुतनिक है, इन सभी को इंस्पायर करना चाहिए कि वो भी ये भारत में आके प्लांट लगा सके। जैसे कि देखिए वैक्सीन अभी फ्री में मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पैसे दे के खरीद सकते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ आप आइए, पैसा में बेचिए, जो जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद के अपना लगाएंगे। तो ये सब बातें हैं। और हाँ, अंत में एक बात और कि हम सभी को एक दूसरे को मदद करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप मदद जो है सो घर से बाहर निकल के करें, आप घर में ही रह के करें, किसी को फ़ोन कॉल से करें या फिर फ़ोन पे ही कुछ ट्रांसफ़र कुछ बहुत ज़रूरी है तो करें। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका भी जो है सो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है स्थिति, तभी, क्योंकि खुद संभलेंगे तभी देश को संभाल सकेंगे। तो इस तरह से इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम इसे र्यूमर्स की तरह ना फैलाएं, अफवाहों की तरह ना फैलाएं। बहुत जगह जो है सब कोरोना माई की पूजा हो रही है। अब बताइए ये महामारी है कि क्या है? अब उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। पूजा पाठ करने से क्या होगा? पूजा पाठ करने से बेहतर है आप वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिठाएं। सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तो कोई कोरोना का चेन ब्रेक होगा, कोरोना का चेन ब्रेक होगा तो फिर यह इफेक्ट उतना नहीं करेगी। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिए।